क्लास 10 साइंस जो कि विज्ञान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दर्पण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन होता है? तो एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है, तीसरा उत्तल दर्पण होता है, चौथा अवतल दर्पण होता है, पांचवा परवलयीय दर्पण होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न +1 आवर्धन का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर है तथा आवर्धन का धनात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे शब्दों में दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे प्रायः कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये भी बात है कि इसको कैपिटल मतलब कि बड़ा आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। ठीक है, मतलब कि उत्तल दर्पण की विशेषता बताना है प्रतिबिंब की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे, उसके बाद दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ियों में हेडलाइट में एक अवतल दर्पण लगा होता है, क्यों? ठीक है, जो मोटर गाड़ी होता है उसमें हेडलाइट लगा रहता है, जो कि एक अवतल दर्पण लगा होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ियों में हेडलाइट में अवतल दर्पण एक प्रवर्तक के रूप में लगा रहता है, इससे बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, अतः प्रवर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग लिखें। यहाँ अवतल दर्पण के उपयोग लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण के उपयोग, जैसे कि फर्स्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अधिक फर्स्ट में अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम में आता है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि दाढ़ी बनाने के लिए जो ऐनक होता है वो होता है। ठीक है, उसके बाद चेहरे को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने से चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, अगर सामने रख देते हैं तो फेस कैसा दिखाई देता है? तो साफ मतलब कि फ्रेश दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आंख, नाक, दांत, गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, जो कि जो अवतल दर्पण होता है वो उससे कोई भी चीज को, छोटा चीज हो उसको बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी को अवतल दर्पण मतलब लगा होता है, जो डॉक्टर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखें, जो कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है। तो यहाँ पे आंसर में होगा उत्तल दर्पण के उपयोग। फर्स्ट, बाजारों और गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परिवर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लाइट लगा होता है, जो कि अगर कहीं पे लाइट लगता है तो वो ज्यादा प्रकाश मतलब कि कैप्चर करता है। ठीक है, उसी को जैसे कि क्षेत्र पर मतलब कि उत्तल दर्पण वो होता है, जो कि ज्यादा मतलब कि सीधा, जैसे कि लंबाई जो होता है ना, ये अवतल दर्पण होता है, जो लंबा लाइट देता है, फोकस देता है, वो अवतल दर्पण होता है। और जो यहीं पे जो कि लाइट का जो होता है वो प्रकाश, जो कि मतलब पूरा मतलब एरिया कवर करता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो जो गली में लगा होता है, जैसे कि हर जगह मतलब उसका रूम हो, कहीं पे उपयोग उसका होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है, ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं की साफ देख सके। जो कि ड्राइवर के भी पास में लगा रहता है, उससे वस्तु क्या
साफ दिखाई देता है, ठीक है, ट्रकों, बसों और गाड़ियों में, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन अभी 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहां दिया है प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका होगा प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं। जो चिन्ह परिपाटी होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसका मतलब कि आंसर बताना है आपको, ठीक है। आंसर में गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। इसलिए इन 2 स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी क्या है। जो दूरियां होती है उसे नापने के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है, चिन्ह क्या होता है, ठीक है, तो वो बताना है। आंसर होगा इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। यहां फर्स्ट में ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देखेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। उसके बाद 3 आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। जो ऊपर होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे कि मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। जो ऊपर होता है वो धनात्मक होता है और जो नीचे होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पथदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ठीक है। तो ये है कि हम वाहनों को उत्तल दर्पण के पथदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार या स्कूटर आदि में उत्तल दर्पण को पथदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित कारण देते हैं, जैसे कि यहाँ 2 कारण बताए हैं, ठीक है। एक है उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इस दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है और क्यों होता है, ठीक है। ये भी बताना है कि क्यों, ठीक है। तो यहां इसका आंसर होगा वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कारण यह है कि प्रकाशिक बल्ब जब अवतल परावर्तक के फोकस पर रखा जाता है तो अवतल परावर्तक समानांतर प्रकाश किरणों का तेज किरणपुंज उत्पन्न करता है, ठीक है, जो कि रात के अंधेरे में काफी अधिक दूरी तक की चीजों को देखने में यह हमारी सहायता करता है, ठीक है। ये अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस करके, ठीक है, मैथ भी मिलेगा आपको और साइंस 2 चीज मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन आपके पास तभी मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।